नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, यानी कि टर्मिनेट कर दिया है। और इसके पीछे की वजह इन तीनों के एंटी नेशनल एक्टिविटीज या फिर आतंकवादियों से लिंक होना है, संबंध होना है। तीनों को डिसमिस कर दिया गया है और इसमें आर्टिकल 311 कॉलम 2 कॉलम सी जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके तहत इन तीनों को अब सेवा मुक्त कर दिया गया है, यानी कि इनकी नौकरी समाप्त हो चुकी है और अब ये सरकारी सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। आर्टिकल 311 जो है वो इसीलिए इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि अगर कोई व्यक्ति सरकारी सिस्टम में रहते हुए, सरकारी नौकरी में रहते हुए अगर वो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होता है जो कि देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं हो या फिर देश की सुरक्षा में खतरा पैदा करता हो, तो फिर उसकी जो नौकरी है उसे समाप्त कर दिया जाता है इस आर्टिकल के जरिए। और ये जो 3 अब निकाले गए हैं जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, इन पर भी इसी आर्टिकल 311 का इस्तेमाल किया गया है। इन तीनों की जो पहचान है वो मंजूर अहमद इट्टू, जूनियर इंजीनियर, PWD, ये PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में था और ये बांडीपुरा में काम करता था। उसके अलावा सैयद सलीम अंद्राबी, ये ऑर्डरली था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तहसील हंदवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। और तीसरा व्यक्ति है मोहम्मद आरूफ शेख। जो मोहम्मद आरूफ शेख है ये टीचर था, एक गवर्नमेंट टीचर था मिडिल स्कूल माहौर रियासी में। और इन तीनों के खिलाफ जो है अब ये एक्शन लिया गया है, क्योंकि इन तीनों की जो एक्टिविटीज थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। अगर मंजूर अहमद की बात करें तो इसने लोगों को भड़काने में और आतंकवाद के रास्ते पर झोंकने का काम किया है। युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर इसने झोंका है और बहुत से युवाओं को इसने आतंकी बनाया है। इसके चलते जो है ये पहले ही रडार पर था और अब इस पर जो है वो कार्रवाई हुई है। उसके अलावा जो सैयद सलीम अंद्राबी है जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, और इस व्यक्ति पर ड्रग्स के बहुत से मामले हैं, यानी कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। और जाहिर सी बात है जब ये ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है तो इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी और हुई है। उसके अलावा जो मोहम्मद आरूफ शेख है जो कि सरकारी टीचर था, उस पर बहुत से ये इल्जाम थे कि उसने बहुत से IEDs प्लांट की हैं और आतंकियों के इशारों पर वो काम करता था, उन आतंकियों के इशारे पर जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए थे। और इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान को नुकसान पहुंचा, यानी कि बहुत से लोगों की मौत हुई। जाहिर सी बात है जब इसने IEDs प्लांट किए होंगे, उन IEDs में ब्लास्ट हुए होंगे तो बहुत से लोग मारे गए होंगे, बहुत से लोग जख्मी हुए होंगे। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और आर्टिकल 311 कॉलम 2 कॉलम सी को इंप्लीमेंट करते हुए इन तीनों को जो है वो अब डिसमिस कर दिया गया है इनकी सेवाओं से, यानी कि सरकारी नौकरी से इन्हें बाहर कर दिया गया है, जो कि बहुत जरूरी था। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए रखी है और कोई भी इस प्रकार की अगर गतिविधि में इन्वॉल्व होता है तो एजेंसीज उसकी जांच करती हैं और जांच करने के बाद उसकी जो फाइल है वो बनाई जाती है, डोजियर बकायदा जो है वो बनाया जाता है और फिर उस एम्प्लॉय को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आपको बता दूं कि इससे पहले अब तक करीब 44 सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जिन्हें इसी प्रकार से इसी आर्टिकल 311 की मदद से डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया गया है, क्योंकि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट जो थी वो गलत चीजों में थी, आतंकी गतिविधियों में थी, देश विरोधी गतिविधियों में थी और देश विरोधी एक्ट्स में वो लोग पाए गए। तो 44 इससे पहले जो थे वो टर्मिनेट हो चुके हैं और ये जो है आज इन तीनों को टर्मिनेट किया गया है। तो लगातार सरकार की तरफ से जो एजेंसीज हैं उन्हें ये कहा गया है कि ऐसे एम्प्लॉयज की पहचान की जाए, स्क्रूटनाइज किया जाए जो कि सरकारी सिस्टम में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स हो, आतंकवाद हो या फिर कोई और
गलत काम हो उसमें संलिप्त है, तो ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाती है और फिर ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जाता है। तो आज 3 लोगों की जो है वो छुट्टी हुई है, यानी कि उनकी सरकारी नौकरी आतंकवाद के साथ लिंक होते हुए और गलत कामों में इन्वॉल्व होते हुए, जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सही नहीं है, ऐसे 3 लोगों को आज नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नमस्कार।